आई थिंक ये सिनेमा में जा सकता था। सिर्फ कह रही हूँ कि थोड़ा सा दिखाते मैं आपके जज्बात समझ रहा हूँ। इधर यहाँ हल्का सा ना किस कर देता ना कि Best लगता बात तो है वो ऐसे थी। मुंह पकड़ लेता, ऐसे कुछ करता कि वो मेरा ये he needed to grab hold of Yumna and give her a big hug. हाँ। I think that was the only thing that was missing. या YouTube के लिए शायद कोई ऐसा वर्जन बाद में हो, 1.5 मिनट बाद का ऐड कर दें, you never know, उसकी रेटिंग तो बहुत आएगी। मेरा ख्याल है अनाउंस भी कर दिया है सीक्वल के पार्ट 2 आएगा। और मैं स्पॉइलर दे रही हूँ, नेक्स्ट सीजन में जो अगले आने वाला है उसमें हया आएगी और हया के साथ उसकी रिलेटिव एक आएगी जो मैं हूँ। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। हम यहाँ पे अब जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो है चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं सिराजुल हक, राइटर हैं नूरा मखदूम और कास्ट में शामिल हैं वहाज अली, यमुना जैदी, बुशरा अंसारी, सबीना फारूक, सुहेल, समीर और हमारी फजीला काजी, फरहान अली आगा। भाई उसके साथ सबसे बुरा तो हुआ है, इसके साथ उसको तो केस कर देना चाहिए ड्रामे वालों पे। अच्छा जी, नादिया आपसे शुरू करेंगे, बल्कि रुबीना जी आपसे शुरू करें। इतनी खुशी होती है ना, जैसे क्लास में नहीं होता कि सबक किससे सुने, साथ वाले बच्चे से सुने, मुझसे नहीं सुने। आफ्टर मेरे पास तुम हो, और उससे भी ज़्यादा जो अगर हम मिलियंस ऑफ व्यूज़ देखते हैं तो ये उससे भी ऊपर की बात है। खैर वक्त के साथ जाहिर है हर चीज़ ऊपर जाती है, बट एंड द लव दैट दिस प्ले गॉट फ्रॉम पीपल, द काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म ऑल्सो दैट दिस प्ले गॉट, बट द लव वॉज बिगर देन द क्रिटिसिज्म। हम इट वॉज अ लव हेट रिलेशनशिप। हमने सब ने बीच बीच में अपनी भड़ासें भी निकाली हैं और बहुत इन्जॉय भी किया है और देखा है, एंड तक देखा है। कैसा लग रहा है अभी फौरन देख के रिव्यू करना? बहुत मज़े का है ना? क्योंकि कोई मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी ना, आई हैव इट इन माई मेमोरी एंड हाँ मज़ा आ रहा है। सो लास्ट एपिसोड से शुरू करती हूँ। हर जगह बात कर रहे थे, कल जिस सैलून में मैं जाती हूँ वहाँ बच्चे ये पूछ रहे थे मैना से कि मैम फिर कल क्या होगा, आखिरी एपिसोड है, फिर उसके बाद क्या होगा। एंड आई सेड दिस इज़ अ सेंसेशन। खैर नॉट दैट हमें पता नहीं था। पिछली एपिसोड वॉज अबाउट 4 सीन्स ओनली बट नो कंप्लेंट्स। इस पहला सीन वही उसकी दोस्त जो है सबा, वो उससे कन्फेस करवा रही है कि तुम्हें मोहब्बत है मुर्तसिम से, और वो नहीं मान रही और फिर वो बच्ची की कसम देती है और ज़ाहिर है मान जाती है। गुड परफॉर्मेंसेस बाय मीरब। फिर उसके बाद एक सीन था माँ बाप, जो मीरब के माँ बाप तो नहीं, वो जिनके साथ वो रह रही थी उनके साथ मीरब का। उसके बाद माँ बेगम का चचा के साथ सीन था जहाँ वो उसको कह रही हैं कि तुमने शादी में ज़रूर आना है, और फिर शादी शुरू हो गई। सो मोस्टली मैं एक आध सीन हो सकता है मैं उसके अलावा फ्लैशबैक्स है, मतलब उसके अलावा फ्लैशबैक्स वो पहली दफ़ा ये बात मैं कह रही हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कि इस पूरी एपिसोड्स में फ्लैशबैक्स ही होने चाहिए थे, कुछ नहीं चाहिए था हमें। और हमें अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करना था with all the scenes, all the elements of the play that made us fall in love with this play. मुर्तसिम कैसा बनाया गया था, कैसा दिखाया और गया था, केमिस्ट्री को रिन्यू करने उस के लिए मुर्तसिम ने क्या एक रिवाइवल हो जाता उनकी केमिस्ट्री का। Exactly. और वो हुआ है, मेरे ख्याल बड़े हद तक हुआ है। And I loved watching those scenes again, and I think वो जो सीन्स सिराज ने बना दिए हैं, वो जो रोमांस सिराज ने, लव हेट, फिर लव फिर टंग एंड चीक, दोनों की आपस में बहस, वो जो काम इस डायरेक्टर ने कर दिया है वो इतना बड़ा काम है कि अगर सिर्फ फ्लैशबैक्स ही बना के और कहीं डाल दें तो फिर वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ ले सकते हैं। सो अगर किसी को अभी भी कोई क्वेश्चन है कि तेरे बिन क्यों है, इतना बड़ा क्यों है, तो ये सारे फ्लैशबैक्स देख लो, they will mesmerize you. And then comes the last scene of the पिछला episode. No, अभी last episode नहीं आया। पिछला scene, last scene of the पिछला episode was where she is walking in. वो जो बात हम बार बार करते हैं ना कि ये वो जगह थी जहाँ जिसको स्ट्रेच किया जाना था, ये डायरेक्टर को लंबी करनी थी, क्योंकि ये वो मोमेंट है जिसको देखने के लिए हम मर रहे थे। एक्चुअली
कि मुर्तसिम ने मुड़ के देखा, वो खड़ी है, हया ने देखा, वो चलती हुई आ रही है, वो आई खड़ी हो गई. The thing that I loved about that episode, उन दो ही लोग इम्पोर्टेंट थे. उन दो लोगों के बीच में जो एक चीज़ सबसे मज़े की मुझे लगी वो मीरब के एक्सप्रेशंस थे. मीरब ने देखा कि मैं एक और डायलॉग नहीं थे उसके पास? नहीं, कोई नहीं थे. मीरब ने देखा कि मैं वॉक इन की हूँ एक निकाह के सीन में, बट मजाल है उसने इस बात को रजिस्टर भी किया हो. राइटली सो. मैं दाद दे रही हूँ, मैं कोई तंज नहीं कर रही, माफ़ कर दो अगर ऐसे साउंड हो. वो यूं सीधी आई है और वो 2 साल बाद मुर्तसिम से मिल रही है. आई डोंट नो वेदर शी डिड इट इंटेंशनली और वॉज आस्क्ड टू डू इट और इट वॉज अनइंटेंशनल. ये जो भी कुछ था, दैट स्टोल माई हार्ट. वो आई है, उसने नहीं देखा कि कोई एक्सप्रेशन नहीं ये वाला दिया कि ये क्यों बैठी है लाल जोड़े में, ये घर क्यों सजा है. उसने कहीं नहीं देखा. She was so confident और I think viewer भी इतना ही कॉन्फिडेंट नहीं थी. हाँ. She just, the feeling that I had was that she just wanted to see Murtasim after 2 years. She was seeing Murtasim जिसको वो हर वक्त इमेजिन करती होगी. ये था वो मोमेंट जो कैप्चर हुआ है. और ऐसे ही हुआ है कि ये वो 2 लोग एक दूसरे को देख रहे हैं जो पिछले 2 साल से इस मोमेंट के इंतज़ार में थे और इनको दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस वक्त. वो जो हम झूम में भी बात कर चुके हैं कि 2 लोग जो सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं, ये है वो क्रिएशन ऑफ दैट परफेक्ट मोमेंट. फिर अगला एपिसोड है, आई थिंक ये सिनेमा में जा सकता था. वाह. Too stretched for me. It was too stretched. I feel मुझे लगा कि जैसे कहानी ख़त्म हो गई है, अब आप बस सीन्स को स्ट्रेच कर रहे हैं. अगर आप एंडिंग की तरफ आ रहे हैं, एक बिल्डअप होना चाहिए, आई डोंट नो. खैर कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी, बट आई जस्ट फेल्ट दैट कि a lot more could have happened. I feel what's her name, Haya? Haya's character was totally wasted because this was her moment was stolen away from her. Meaning वो तो मौलवी कहने वाला है और ये आई और उसने ले लिया. Her expression was, as Nadia said, कि उसने पूरा रिहर्स किया कि मैं उसका होमवर्क यही था कि मैं I will not. There were some expressions that were good, but I think the last bit I enjoyed जब वो उससे अंगूठी उतारते हैं, उस वक्त वो नम हो गई. She's just become numb because हर चीज़ उसकी पकड़ी गई है. But I think उसका end ज़्यादा dramatic होना चाहिए था. I think they should have been. I don't know. I really don't know. In my mind, obviously, every director has their own vision. Every writer has their own vision. मेरे लिए it wasn't. It didn't do anything for me. And जो आपका first scene था, वो I think when हम director की बात करेंगे, I'll come into that. But I think last scene was very powerful. Last scene जो बिल्कुल end में वो बैठ के आपस में. हाँ, that was very. No, they were moments. आप देखें, because इतनी केमिस्ट्री इनकी बिल्ड हो गई है. आई एम श्योर इट वाज सो नेचुरल टू देम. आई जस्ट फेल्ट एज एन एंटायर एपिसोड होता ना, आप लूज एंड्स को टाई करते हैं, यू टाई अप द लूज एंड्स. वो लास्ट एपिसोड के लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं, तो उसमें आप हर बंदे का लूज एंड टाई अप नहीं कर सकते. आई थिंक ही डिड अ फेयरली डिसेंट जॉब, बट इट डिडंट डू मच फॉर मी as this, right now this is where the episodes or the serial is going. I was expecting definitely something much more. नादिया. तेरे बिन का आखिरी एपिसोड ऐसा था दुनिया भर में जहाँ उर्दू समझी जाती है, उर्दू ड्रामे देखे जाते हैं हमारे, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, वैसी एक्साइटमेंट थी. वैसे लोग अपने काम छोड़ के सब यूट्यूब के आगे बैठे थे या जियो देख रहे थे कि ड्रामा मिस नहीं करना. आखिरी किस्त शुक्र हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह. हमने देखा आफियत हो गई. जी अल्हम्दुलिल्लाह. ऐसी खुशी हुई जैसे अपनी औलाद नहीं रुखसत होती है और बस अब सेटल है, ठीक है, बड़ी खुशी हुई. बोझ उतरा है बोझ एक सर से. तो
हमने देखा सारी टीम ने इकट्ठे, ये भी हमारे लिए भी एक बहुत ख़ास मोमेंट था कि मैंने अपनी क्या ड्रामा है टीम के साथ आपके साथ देखा, ये हमारी भी एक मेमोरी बनी है बहुत ही स्पेशल। अब एपिसोड की तरफ आएँ तो ब्यूटीफुल जर्नी, 46-47 एपिसोड को काट के बोल रही हूँ क्योंकि हमारा ड्रामा है, पाकिस्तानी ड्रामा है, जो इसने स्कोर्स बनाए हैं, जो हिस्ट्री बनाई है, दैट्स इनक्रेडिबल। तो इसलिए हम थोड़ा सा बुरा हुआ उसको हम छोड़ के आगे चलते हैं। लास्ट एपिसोड, क्या फ़र्क था इसमें? वही हवेली, वही अम्मा, वही हया, मुर्तसम वाज द सेम क्योंकि वो ऐसा ही है। जो बदला है ना इसमें, मीरब कैसे बदल गई। जब वो गई इस घर से 2 साल पहले, वो एक बच्ची थी, जज्बाती, बेवकूफ़, बदतमीज़। अब जो वापस आई है वो एक औरत वापस आई है, माँ। एंड दैट्स व्हाट दिस होम नीडेड। मीरब का मैच्योर होना बड़ा ज़रूरी था, उसका औरत बनना बहुत ज़रूरी था। तो इन 2 सालों में वो जो माँ बनी है उसने उसको ठीक कर दिया। उसको अब समझ आया कि नहीं, मेरी ये गलतियाँ हैं और मुझे घर बनाना है। और वो ये बच्चा इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही इन दोनों को अब करीब लाया है और करीब रखेगा। एंड आई थिंक कि ये पुरानी मीरब होती तो वो एंटर होती और वो हया को देखती और इसको देखती, उसने फिर से मुड़ के ना टैक्सी को रोक के वापस चले जाना था। रक्षे में आई नहीं, थी तो रक्षे में उसने रक्षा को कहा होता कि 1 मिनट रुको, मैं पहले अंदर का सीन देख के आऊँ, हो क्या रहा है, शायद मैं वापस ही आ जाऊँ। तो उसने वापस चले जाना था। एंड मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रही थी, पार्ट ऑफ मी वॉज ड्रेडिंग दिस कि ये जाएगी, ये देखेगी इसको और कहेगी कि अच्छा तुम्हारा तो शुरू से ये इरादा था, तुम तो चाहते थे कि हया के साथ शादी हो। लेकिन द मेच्योरिटी, अब उसको मैंने देखा, उसकी बॉडी लैंग्वेज और फेस से यमुना ने एक्टिंग की है, उसकी एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज अब माँ के थे, औरत के थे, कि नहीं अब मैं आई हूँ क्योंकि मेरी बेटी का हक है, मेरा घर है, मैंने अपना घर नहीं छोड़ना, मैंने यहाँ रहना, दिस इज़ माई प्लेस, तुम कौन हो। तो वो मुझे नज़र आया यमुना के एक्सप्रेशंस। और आई फील हमारे एक्टर्स जब नहीं लाइंस उनके पास होती इतना कमाल परफॉर्म कर जाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दिए। वहाज वाज अमेजिंग, वो वहाज के बहुत सारे गुनाह धुल गए इतना अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे खुशी हुई। लाखों लोगों की तरह के जो चाह रहे थे कि बस ये अब नॉर्मल अच्छी प्यार की ज़िंदगी गुजारें। डायरेक्टर ने बहुत अच्छा इनका रूम में सीन दिखाया जो ये आपस में बात कर रहे हैं। मुर्तसम ने माफ़ी मांगी और मीरब का फिर वहाँ आ गया टीज़र दोबारा ना, ट्रेलर पुरानी ओल्ड मीरब का, कि जो मीरब कहेगी वो सही है, मैं हमेशा सही हूँ, आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग ऑलवेज। उसने कहा ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा बनूँगा। हाँ, इसे कहते हैं मोहब्बत। और मियाँ बीवी की में ऐसी ही मोहब्बत होनी चाहिए, इतनी सेल्फलेस। और फिर वो बच्ची के जो एक्सप्रेशंस थे, वो जब एंड में देख रही है माँ बाप को, हाँ, और मुझे लग रहा है क्योंकि मैं ना झूम देखने के बाद अब बहुत मॉडर्न हो गई हूँ मैं पहले बहुत कंजर्वेटिव थी, अब मैं थोड़ी सी अब मैं ओके हूँ। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सप्रेशन होना चाहिए ना। एंडिंग में लग रहा था कि इनको थोड़ा सा कुछ इसको मुझे लग रहा था यमुना के माथे पे चूमता, इसको मुझे लगता है कि वो साथ बैठी थी ना, वो अपना सर उसके शोल्डर पे रख देती। मैं कहती हूँ ईमान से पैमरा ने कुछ नहीं कहना था, ये थोड़ा सा और लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ हमें मियाँ बीवी की थोड़ी कुर्बत दिखानी चाहिए थी। बच्चा कमरे में मौजूद था। अच्छा, नहीं, अच्छा ना दिखाते, मैं कहती बच्चे का सिर्फ ये एक्सप्रेशन दिखाते ये मेरे मम्मी डैडी क्या कर रहे हैं ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, व्हाट इज दिस, ये कौन सा चैनल है। आई वाज एक्सपेक्टिंग 2-3 थिंग्स कि वो या तो वो जो पेपर था वो फाड़ेगी या कुछ ये कहेगी कुछ। एक तो लाइक आई सेड की क्लोजनेस और दिखानी चाहिए थी ना, वो जो ऐसे बैठे थे एंड में, आई वाज एक्सपेक्टिंग। और वो बुरा नहीं लगता, बहुत प्यारा लगता, बनता था यहाँ, क्योंकि हम तरस रहे हैं उनको रोमांटिक होते हुए देखते हुए। और एक मियाँ बीवी का ना रोमांस एक झलक तो दे देते डायरेक्टर, थोड़ा सा तो कुछ हो जाता, तो नहीं हुआ। उसकी एक रह गई, प्यास रह गई उसकी। ऑप्टिक्स है इसके ऊपर को भाई बहुत सेफ प्ले करो, कोई बात में फिर कोई वो ना आ जाए, मतलब मुझे दुख ये होता है क्योंकि पहले भी तो इतना वो कंट्रोवर्शियल हो गया था सीन। कि हम नफरत दिखाते हुए बड़े ओपन है, थप्पड़ हो, थूकना हो, धक्का हो, मारपीट हो, हम दिखा देते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। मोहब्बत हम जब दिखाते हैं, स्पेशली मियाँ बीवी जरा इस तरह की सिचुएशन में, उसमें हमें डर लग जाता है। एटलीस्ट इस बोल्ड डायरेक्टर को तो नहीं डरना चाहिए था। या यूट्यूब के लिए शायद कोई ऐसा वर्जन बाद में हो, 1.5 मिनट बाद का ऐड कर दें, यू नेवर नो, उसकी रेटिंग तो बहुत आएगी, है ना। शराफत वाला, एक डिसेंट वाला मैं कह रही हूँ, डर्टी माइंड। तो मैंने कुछ नहीं कहा तुम्हारे एक्सप्रेशन नहीं है, फेस देखो अपना।
लग रहा है कुछ गलत सोच रहे हो, तो मैं ऐसे नहीं कह रही, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि थोड़ा सा दिखाते मैं आपके जज्बात समझ रहा हूँ। यमुना को ना इधर यहाँ हल्का सा ना किस कर देता ना, कि Best लगता बात तो है वो ऐसे थी। मुंह पकड़ लेता, ऐसे कुछ करता कि वो मेरा ये था कि यमुना सर रख देती उसके बेस्ट कंधे बात तो वो हाँ। थी कि जब यमुना आई और बच्चा सो गया था और वो बेड पे था और हम सब ने सोचा और कहा कि लो जी मुर्तसिम को तो अभी भी बेड नसीब नहीं होगा, बच्चा आ गया, अब बच्चा और वो सो जाएगी। वो यही कहेगी कि देखिए अब आप फिर सोफे पे जाएं क्योंकि अब तो मेरे साथ बच्चा सोएगा ना पे। बेबी। मुझे लग रहा था वो एंड में ये कहते कि देखें मैं एक शर्त मानेंगे आप कि बच्चा और मैं ऊपर सोएंगे, आपने वहीं सोना है। वो कहेगा डार्लिंग मुझे इसकी आदत है, डोंट वरी, सोफा ही मेरा नसीब है। हम ऐसी वाली बातें भी सोच रहे अच्छा थे। वो उसके जाने के बाद उसी सोफे पे सोता था। अच्छा बच्ची सो रही थी फिर जाग गई। याद नहीं है मैं वो गलत time मोमेंट पे जाग कितना गई। प्यारा बनाया था उन्होंने, जब वो आया है तकिया उसके उठाता जाने है। के बाद और वो फ्लैश बैक में गया है जहाँ वो लेटना चाह रहा है और वो उसे ले लेती है तकिया कि नहीं तुम यहाँ नहीं सोओगे, और फिर वो अपना तकिया उठाता है और फिर वहीं चला जाता है, क्योंकि अब जबकि ही हैज द होल बेड टू हिमसेल्फ ही कुडंट स्लीप देयर। अच्छा जो चीज़ मिसिंग थी इस लास्ट एपिसोड में अच्छा उस सोफे पे काफी अर्स होकर इंसान पैरालाइज हो सकता है बिकॉज़ कंप्लीट उसकी टांगे नहीं खुलती। हाँ मुझे पता है, बस कर दो, सुन हो जाए टांगे। टांगे सुन होते इट्स वेरी स्मॉल। ड्रामा है ड्रामा। हाँ। अच्छा जो चीज़ कम लगी, थोड़ा सा मसाला कम था बुशरा आपा के एक्सप्रेशंस और लाइंस में, और मुझे उनका ड्रेस भी जो शादी का था ना मज़े का नहीं लगा। इतनी अच्छी इनकी ड्रेसिंग थी, इनके बड़े ख़ास स्टाइलिस्ट को मैं कहूँगी, जितने अच्छी उनकी वार्डरोब बनाई थी। तो शादी वाले दिन उनकी वार्डरोब को क्या किया बुशरा आपा की, और उनके एक्सप्रेशंस और उनका डायलॉग्स कम थे। बुशरा आपा का सॉलिड सीन होना चाहिए था वहाँ के, अब क्लाइमेक्स है, एंड है, फिर वही कुर्सी थी और वो फिर वही मतलब हाँ तो मतलब ये impressive नहीं था क्यों उसमें। नहीं था सीन, तो इस और पे बात होगी। हया का भी मुझे मेरे ख्याल में हया को फिट पड़ना चाहिए था, पागल हो जाना चाहिए था, फिर वो हंसने वाला होना चाहिए था उसका। उसको तो कहना बेटे इसको पागल खाने ले जाओ, जमा करा के आओ, ये होना वो तो चाहिए था। गिद्दू बंदर है भी हैदराबाद में जो ना। उसने मारा है ना उसको, फिर उसके डैडी को मतलब चचा को मारा है, वो सही था। आई वाज लाइकिंग हाँ, उसके बाद उसके ग्राफ के ऊपर जाना चाहिए था। उसके बाद इसको और हाइपर और अग्रेसिव होना चाहिए था कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इसको पकड़ा है लोगों ने, बंद कर दो इसको, बंद कर दो, पागल हो गई ये हाँ, वो, और वो कुछ उसका पागल अब बनता है भाई, पागल होना अब तो बेबी भी हो गया है, उसका पागल होना बनता था आया का, तो वो अंडर गया। और मुझे लगता है कि ओवरऑल एक बड़ी नाइंसाफ़ी फरहान के साथ हुई है कि मतलब यमुना के पापा मर गए, कोई बात ही नहीं कर रहे, इतनी खामोशी से चले गए वो दुनिया से। इस पे 2-3 सवाल हैं जो कि मैं राइटिंग में पूछना चाहूँगा, और रुबीना जी आपसे उसके शुरू लिए 4 एपिसोड फिर और बना देती राइटर। हाँ नूरा मखदूम पे बात करेंगे, और मेरे 2 सवाल आते हैं जो कि मुझे बहुत खटक रहे थे कि इन्होंने ये क्या किया। एक मेरा सवाल ये है कि जब मीरा घर छोड़ के जाती है, उसका जितना भी उसको मसला था वो वहाज से था, मुर्तसिम से था, या फिर हया से था, या उस घर से था। उसके माँ बाप ने तो उसके लिए बहुत स्टैंड लिया था, स्पेशली फरहान अली आगा और फजीला काजी ने। उस आखिरी दिनों में वो आके केस लड़ा है उसका, जब वो उसने मलिक ज़ुबैर के साथ भगा दिया था मरियम को, तो उसके बाद वो जिस कंडीशन में थी तो फरहान अली आगा साथ खड़े हुए थे। तो बनता नहीं था उसका कि जब वो घर से चली गई है और 2 साल के लिए गायब है, वो एक दफ़ा उनको बताती कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, या कुछ पता करती। ठीक है नाराज़गी किसी और से, माँ बाप से तो नाराज़गी नहीं है ना, आप माँ बाप का तो परेशान नहीं करना चाहते, आप उनको तो टेंशन नहीं देना चाहते, आप उनको इन्फॉर्म रखेंगे कि भाई मैं, तो ये नूरा मखदूम ने वो ट्रैक ही गायब कर दिया। आई थिंक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसकी लॉजिक देखती हूँ तो वो यही है कि मीरा डिड नॉट वांट टू बी फाउंड, ठीक है ना, वो किसी से को मिलना ही नहीं चाहती थी कि मुर्तसिम तक ना पहुँचे, बिकॉज शी वॉज कन्फ्यूज्ड कि वो वापस जाना चाहती है या नहीं। उसने आखिरी सीन तक, जब सबा वाला ये पिछले एपिसोड के सीन तक भी अपने आप से भी ये कन्फेस नहीं किया था कि हाँ मुझे मुर्तसिम से मोहब्बत है। वो तो मुर्तसिम से तो she did not want to go back. She was वापस thinking जाने मैं की बस तो अब- बात ही नहीं कर रहा। मैंने देखा तो है। अगर वो माँ के को बता भी देती तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा बंदा मुर्तसिम तक ये खबर पहुंचा सकता था कि वो फलानी जगह है। नहीं देखें, मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिसमें लड़कियां घर से भाग जाती हैं, दे इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स, बस बता कॉल दें। करके किसी जाती हैं, किसी से लिया फ़ोन, अम्मी मैं खैरियत से हूँ, अब्बू मैं खैरियत से हूँ, दैट्स इट। या सबा इसको बताती कि तुम्हारे फादर की डेथ होगी, ये पहले फजीला के पास जाती, फिर उससे तुमने- फायदा ही होता, 2 लाइनें मिल जाती है फजीला फिर को, तुमने अच्छा कहना सीन था वो मिलता। ढूंढ क्यों नहीं रहे इसको। हाँ, एक बार वहां जाती फिर अगर वो ना आती। मिलती तो तुमने कहना था नहीं, अब ये उनकी मिल क्यों नहीं परेशानी रही दिखाते। उनको, फिर तुमने कहानी को कहीं और ले जाना था, उन्होंने नहीं ले जाना था। नहीं, एक दो सीन में एक जस्टिफाई हो सीन जाता। फजीला के साथ होना चाहिए था, फजीला- एक फ्लैशबैक काट देते, 2 फ्लैशबैक काटते, हाँ। ये पहले अपने घर जाती और वो वहां उसको कहती कि बेटा अपनी बेटी है तुम्हारी, ये अपने घर जाओ, और वो उसको लेके जाती।
और तुम्हारे बाप की भी यही sense. ख्वाहिश थी, यही फरहान की भी यही ख्वाहिश थी ख्वाहिश और थी कि ये तुम जाओ। और तब उसको और हौसला होता कि नहीं मैंने अपने घर वापस जाना है। माँ को उन्होंने काट दिया बीच में से, बाप को ऐसे वो मिसिंग था, इग्नोर्ड। सो लास्ट 2 एपिसोड्स, जैसे कि मैंने कहा कि उसमें वो यही 2-3 बातें कम पेश होनी थी। एक तो ये कि इसको वापस भेजने के लिए कन्विंस करना था, और फिर इसने शादी में पहुंचना था, और फिर उसके बाद वो होना था जिसको देखने के लिए हम 57 एपिसोड से तड़प रहे थे कि कब ये मोहब्बत जो है ये दोनों के लिए ओपन हो जाएगी और हम वो मुर्तसिम और मीरब देखेंगे, विल वॉच देम एज अ पेयर। दैट हैपेंड एंड दैट हैपेंड ब्यूटिफुली फॉर मी, बिकॉज वो पहला सीन जिसमें वो आई है और वो आके खड़ी हुई है, और माँ ने पूछा कि ये किसका बच्चा है, उसने कहा मेरा और मुर्तसिम का। हया ने कुछ कहा, बाप ने आगे बढ़ के उसको रोका, वेल राइट इंटरवेंशन। हया ने धक्का दिया, गुड फॉर मी, क्योंकि हया का एक वो जो क्रेजीनेस था बहुत सारी जगह नहीं थी उसको निकालने की, वो उस जगह पे निकली उसकी क्रेजीनेस कि उसने इतने बड़े आदमी को धक्का ही मार दिया है क्योंकि वो मीरब की साइड ले रहा है। एंड देन फाइनली व्हेन शी काइंड ऑफ अटैक्स मीरब, उस वक़्त मुर्तसिम का उसका हाथ पकड़ना और कहना वो जुमला जो हम जिसके लिए वी ऑल लव मुर्तसिम, बिकॉज ये वो कैरेक्टर बनाया है नूरा ने इस ड्रामे में जैसे कैरेक्टर्स हम ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, ऐसे आदमी, ऐसे भाई, ऐसे लोग। वी वांट टू सी मोर ऑफ दीज पीपल इन लाइफ। दैट इज़ वाई एवरीवन फेल इन लव विद उसको। अभी भी 2 साल के बाद भी उसको शक नहीं है, उसको कोई डाउट। अदरवाइज बहुत शक्की दिखाते हैं ना यहाँ पे कि वो और ये हम डेकेड से देखते आए अपने ड्रामे में औरत को जलील होते हुए। एंड देन दिस इज गुड चीज। देन व्हाट हैपेंड वाज कि वो कमरे में चले गए एंड दिस गाय जस्ट टर्न्ड इनटू अ फादर एंड ही इज जस्ट आस्किंग हर फॉर परमिशन टू सिट विद द चाइल्ड। और मुझे यही था कि अब 2 बातें सिर्फ करने की रह गई हैं। एक तो यही कि इन दोनों की बॉन्डिंग ज़रा सी दिखानी है कि वो मुस्कुरा रही है, वो बच्ची को प्यार कर रहा है, वो हुआ। और फिर ये एक माफ़ी बनती थी मुर्तसिम की तरफ से, वो बहुत प्यारे तरीके से हुई जब वो उसने पहले उसको उधर बिठाया और फिर ख़ुद नीचे बैठ के और कहा कि मुझे माफ़ कर दो और अब मैं कभी कुछ तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं करूँगा, व्हाटएवर। एंड तो इसका मतलब कुछ किया था मर्जी के खिलाफ। जी माफ़ी बनती थी ना, बिकॉज माफ़ी तो बनती थी। एंड फिर वो बहुत प्यारा मोमेंट था और बहुत अच्छे तरीके से लिखा और डायरेक्ट किया गया था, और एक्टिंग भी कमाल की थी। एब्सोल्युटली। एंड देन फिर वो उसने कहा कि कुछ पूछना है और बाहर आ जाओ, तो वाइंड अप हुआ ऑफ हया कि सबके सामने पूछा, हया ने जवाब दिया और उसने मुड़ के माँ बेगम को कहा कि अब आपने सुन लिया, अब आप फैसला कर दें इसका। और उन्होंने कहा अब ये हमेशा के लिए जाएगी। सो आई थिंक इट वाज अ प्रीटी वेल रिटन एपिसोड। आखिरी एपिसोड में हमें जो कुछ चाहिए था वो इसमें सारे था। इंग्रेडिएंट्स हाँ, ये है कि हम अभी भी लगेगा कि और ज़्यादा हम मीरब, उन्होंने मेरा ख्याल है अनाउंस भी कर दिया है सीक्वल के पार्ट 2 आएगा। अब क्या होगा? अब आप वो सब देखेंगे जो आप देखना चाहते थे। हया को बहुत मारा अरसे से। थोड़ी, अभी चलेगा ड्रामा। और हया वापस आएगी और पता नहीं क्या तक होगा। हया जिंदा है, बहरहाल, ड्रामा चलेगा। क्योंकि इतनी बड़ी जब चीज़ होती है तो आप सोचते तो ज़रूर हैं कि दोबारा। नंबर नूरा मखदूम के लिए आई थिंक आई विल गिव नूरा 7, अ वेरी गुड जॉब। वेरी गुड जॉब। रहीना जी, I still feel that a lot more could have happened in a wind up. And wind up not necessarily कि आखिरी 2 एपिसोड में, yes you concentrate more on the main which is the girl and the boy. But पीछे से जो कहानी आ रही है और जो अभी जो हम सारी बातें लूज एंड्स की जो हम बात कर रहे हैं कि अब्बा का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, वो सारी चीज़ें जो है ना, बिकॉज तभी आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि केस क्लोज, मूव ऑन। सवालात नहीं रहते व्यूअर के जहन में, मज़ीद क्वेश्चंस नहीं। एग्जैक्टली। सो आई फील दैट दिस सेकंड लास्ट एपिसोड तो खैर एपिसोड नहीं था, वो तो सिर्फ फ्लैशबैक्स का एक पूरा था, बट इन वन वे यस, एज Rubina said that it sort of revises your, but if it could only be done little quicker, you know, there could have been a series of flashes of starting from the beginning. I felt that again now, I don't know whether direction pe jayega ya writing pe jayega, but the scene where this girl
confesses her love for what's his name? मुत्तसिम, Muttasim. सबक अभी दोस्त के सामने जो करती है। हाँ मुस्ती। अब उसके वो nickname बता मैं देते। उसका आधा जो है आई थिंक डायरेक्शन का होगा बिकॉज उसमें द ओनली एक्ट्रेस वाज यमुना, राइट? वो मेरी नज़र में वाज द क्रक्स ऑफ ऑल ऑफ दैट. फॉर द फर्स्ट टाइम हर एडमिटिंग हर लव फॉर दिस मैन एंड शी सेज कि मैं उससे भी ज़्यादा जितना वो मुझसे मोहब्बत करता है. It was so dull. The scene was dull. The actress opposite her was bad. The lines were nothing. There were no shots. There was nothing. I mean, that scene should have been so dramatic because it should have been like, you know, say it. Usko flashes aa rahe hain. All the good things about this man. Why is she say? You know, it could have been such a grand scene. So now again, I do, and Yumna did her best. I'm not going to put any ownership on her because you are one person and there is an entire team around you. But I think when she actually admits it, वो उसने अच्छा किया था. But otherwise मुझे लगा कि yes, the last bit was very cute, the interaction between them. But there was something I feel missing. I think Haya needed a good end. जो भी थी, जितनी भी कमीनी थी, but she needed a dramatic end. You know, she needed a moment. She needed her moment. I don't think she got her moment. I think उसको लिखा हुआ तो मिला वो, लेकिन नहीं, देखिए आप जब दो लंबे सीन्स कर रहे हो फिर वापस हया पे आते हैं, हमारा निकाह कब होगा? I mean, retarded, right? That's a retarded question. She knows. I mean, अगर अब तक वो ये सोच रही है तो फिर तो forget गांव, तो आप उसको mental asylum हाँ, भेजिए अब ना। उसको पागलपन की तरफ ले जाना चाहिए था। ले जाना चाहिए था इनको। ले जाना भी नहीं, लेकिन the thing is you can do better with writing. You must do better with writing. When you, जब आपने इतने strong और इतने मजे के characters build कर लिए हैं, you know, you must, मैंने शायद वही सवाल पूछती, लेकिन वो जिस तरीके से पूछती, वो भी डायरेक्शन में जाएगा या नूरा के खाते? आई थिंक दोनों राइटर तो डेफिनेटली, क्योंकि स्क्रीन प्ले में लिखा होता है कि वो बहुत ही नफ्सियाती है करके कुछ भी ऐसा नहीं, लेकिन नहीं कर रही ना। हाँ, वो बिल्कुल बस सीधा देख के कह रही मेरी, वही जो उसका जो एक्सप्रेशन आ रहा है, दैट वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा अगेन, लाइक ऐसे कि ये डायरेक्टर का भी इसमें आता है. सो अदरवाइज इट वाज ओके. आई थिंक ओवरऑल देखें, इट as they said, thank you for, you know, making it the biggest. So for that alone, I would give her a 6.5. 6.5. Good job. आई थिंक टीम थोड़ी डर गई थी 47-46 एपिसोड के बाद, जो उनका बैकलैश आया है. यमुना की मदर, क्या हुआ नहीं पता. बुशरा अंसारी ने उनका क्या रिएक्शन था बाद में दिखाया कि उन्होंने बच्ची को उठाया उस पर. व्हाई नॉट? वो बच्चा एक दिन की शिफ्ट पे आया था ना, तो वो सारे सीन नहीं उधर ही तो निकले. अब ये मुझे जहन में, क्योंकि मुझे तो लग रहा है शायद वो एक्सेप्ट ही नहीं करें, शायद वो कहे पता नहीं किसका बच्चा उठा लाइए. हो सकता है. नहीं, वो तो हो गई ना बात. नहीं, क्या पता, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ कि उनको एंड में दिखाना चाहिए था कि जी उन्होंने गई हैं, उन्होंने बच्ची को प्यार दोनों का हाथ एंड में, वो जब वो एक सीन दिखाया लास्ट में, नहीं, बच्ची को भी उठाना चाहिए था ना. थोड़ा सा मुझे लग रहा है बुशरा आपा को उनको और देना चाहिए था, डायलॉग्स, सिचुएशन, क्योंकि वो बहुत मेन कैरेक्टर थी इस ड्रामे की, बहुत मेन, और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया. और उनके इतने सीन्स होते थे, ये वो एंड में इतना छोटा सा जल्दी रैप अप कर दिया. हया का भी क्लाइमेक्स थोड़ा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ज़रा साइकोटिक उसको दिखा देना चाहिए था कि ये पागल हो गई है और ये चीज़ें तोड़ी, और ये क्या कह रही है, नहीं मेरा निकाह है, बुलाएं मुतसिम को बुलाएं, अभी तो मैं तो रेडी हूँ, मेरी तो आज शादी है. वो ना ऐसी पागल सी हो जाती है, तो उस पर फिर अब क्या अंजाम होगा वो समझ आती है बात. वो ज़्यादा अच्छा होता है कि इसको, और एक सबक भी होता है कि जो दूसरों के लिए ऐसे करते हैं वो खुद पागल हो जाते हैं, और इसका पागल होना बनता है. कितनी स्कीम्स की हैं, हर एक में फेल हो गई. और तो बिल्कुल हाथ में यहाँ से उसके लिए गए ना. अच्छा, इवन अगर पागलपन नहीं, सॉरी आई एम कटिंग इन बिटवीन, लेकिन अगर जैसे आप कह रही हो कि यू नो वो कहती है अच्छा हाँ इनको बुलाओ, ये करो एंड ऑल, एंड बुशरा से स्टॉप इट. हाँ, डिनाइल में चली जाती, ब्रेक डाउन कर जाती जी, रोती, ब्रोकन डाउन एंड क्राइड, एंड यू नो समथिंग, उसका कहीं ना कहीं तो करतारसिस निकलेगा ना. होना चाहिए था. यस, यू आर राइट. आई फील समथिंग दे शुड, बिकॉज मुझे whatever it is, everyone is not nasty and bad, you know. You want to feel slightly sorry for this person because
वो तो एक अपने माइंड में ड्रीम, हाँ, और वही जो इतनी उसने करीब कहा कि पहुंच सब गए। कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, यू नो। मुझे 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 एक इंडियन फिल्म याद है, अगर आपने शायद देखी हो, प्यार तूने क्या किया, फरदीन खान और उर्मिला की। उसमें वो शादीशुदा होता है, उर्मिला को नहीं मालूम होता कि मैरिड है, उससे मोहब्बत कर लेती है, और जब उसके बाद उसका पागलपन स्टार्ट होता है उसे पता चलता है कि शादीशुदा है, और ये सिर्फ मेरी, वो फोटोग्राफर होता है, वो मॉडल होती है, मैं देखी और उसमें उसका पागलपन जो एंड में दिखाया है, उस तरह की कोई झलक इसके अंदर आती तो बड़ा मजा आता है कि अच्छा। और फिर उसमें आपको, आप बुरा नहीं फील कर रहे हो तो उसमें उसके कैरेक्टर के बारे में कि वो क्यों एक मैरिड कपल के पीछे पड़ी हुई है, आपको ये लगता है कि अच्छा यार, यू फील सॉरी फॉर। बिल्कुल। Yeah, अच्छा, yeah. फादर की भी Agree, कुछ agree, लाइंस yes. होनी चाहिए, फादर की लाइंस नहीं थी, वो बस एक जगह बस थोड़ा सा आगे बीच में आए तो थोड़ा सा उनके और लाइंस बनती थी। आई फील कि इस एपिसोड में आधा घंटा ऐड कर देते तो कोई हर्ज नहीं था, तो एक और कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल सही चीज़ हमें एक मिल जाती। सारे एपिसोड्स मुझे लगा कि यार ये ड्रैग हैं, इतने फ्लैशबैक्स, ये टुवर्ड्स द एंड ये लगा बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, इसमें और बहुत कुछ हो सकता था, या ये कि जो ड्रैग जहाँ सीन्स किए हुए थे, बहुत खींचे हुए थे, उसकी जगह हम दूसरे कैरेक्टर्स को भी देखते, क्योंकि हमें हर कैरेक्टर का क्लाइमेक्स चाहिए था। तो ये तो नूरा ने लिखा ही नहीं ना, तो जब भी तो नूरा की, हाँ, इसलिए मैं वहाँ उनके नंबर काटूंगी कि ये तो इन्होंने, फिर क्या नंबर देंगे? इट वॉज इनकम्प्लीट फॉर मी एंड आई गिव इट 5। 5। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है, और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। राइटर की कैटेगरी में 5100 वोट कास्ट हुए हैं, और नूरा मखदूम के हिस्से में आए हैं 3213। यू राइट, 63%, 6.3 इनको उधर से मिल गए हैं। तो ये होगी राइटिंग कैटेगरी। अब चलते हैं डायरेक्शन की कैटेगरी की तरफ, और नॉमिनेट है सिराजुल हक। रुबीना जी, जब से वो वापस आई पिछले एपिसोड से लेके और एंड तक, आई थिंक आई एम हैप्पी विद द डायरेक्टर। सारा वक्त जहाँ उसने बच्चा पकड़ा रहा और वो सब इंटरकटिंग और जुमले चलते रहे, और जैसे, क्योंकि ये एपिसोड सिर्फ वो पैचअप दिखाना, फिर हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करना, और एक आध कन्फ्यूजन जिसको वो इम्पोर्टेंट समझते थे सॉर्ट आउट करना, बस यही था इस एपिसोड का काम। तो इन 3 जगहों को स्ट्रेच जिस तरह डायरेक्टर ने किया है, दैट एब्सोल्युटली वर्कड फॉर मी। एंड द हाईलाइट was I mean I liked all of it। मुर्तसिम का बिस्तर पे बच्चे के साथ बैठना, उसको प्यार करना, किसी की आवाज़ आने पे उसको चुप कराना, एंड फिर you know now they're acting like the husband and wife that we have been yearning to see। और फिर मीरब का उसको कहना कि बाहर आ जाओ थोड़ी देर के लिए, और वो बच्चे को देखता है, प्यार करता है और कहता है अच्छा, और फिर दोनों एग्जिट करते हैं, वो हया वाला सीन। बट द हाईलाइट was when they were both sitting on the sofa, आपस में बात करें और बच्चा स्माइल कर रहा है। वो 2 कट जानलेवा थे, और मैं कह रही थी बच्चे को दिखा दें, क्यूट था वो, बच्चा वो 2 कट्स जो थे, they were the highlight of the episode and well placed and meaningful। So I will give music spot on। बहुत सारी वेरिड जगहें थी, सिराज ने हर जगह को बिल्कुल नपा तुला बेहतरीन म्यूज़िक दिया, जहाँ काट के दूसरे म्यूज़िक पे जाना था वहाँ काटा उसको। आई ऑलवेज सेड सिराज हैज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग सेंस ऑफ बैकग्राउंड म्यूज़िक एंड ओरिजिनल स्कोर। आई थिंक आई विल गिव हिम एन 8 फॉर श्योर। 8। हाँ 8 नंबर ले गए, वो भी रुबीना अशरफ से। बहुत लकी हैं आप। आखिरी एपिसोड ठीक था बिल्कुल। बड़ी सख्त मार्किंग की है इन्होंने इस हफ्ते, लेकिन आपको बहुत अच्छे नंबर मिल गए सिराज। हालांकि जी। मेरे नंबरों की जरूरत नहीं थी, उनको पब्लिक हाँ, ने इतने दे देने हैं कि मेरे नंबर तो ऐसे ही ऊंट के मुंह में जीरा है। I haven't heard that। हाँ, इतना बड़ा समूह है ना, इतना तो जीरा है। I just had my main problem was that scene, जो opening scene था मीरब का और उसकी दोस्त का। I think उस scene पे मेहनत करनी चाहिए थी, because it was a very important scene। जब आप एक बात जो everyone is wanting to hear, जैसे
रुबीना ने कहा वो जो आखिरी सीन था दोनों का, that was something you were wanting to see and you got to see it. You got to see them interact like husband and wife. You got to see them interact like a couple. Her expressing her love for this man was very important, because so far she's been no, I don't like you, I don't like you. Denial. Total denial. And for her to, I think that scene, Pip, I feel that it would have been the jewel in the crown of the second last episode. वो मुझे बिल्कुल नहीं मिला. I like scenes that, as Rubina said, that के वो खींचे because it was important for all the interaction between the looks and everything. But I feel that it just मेरी नज़र में थोड़ा सा ज़्यादा, because there was a place जहाँ मुर्तसिम कहता है ना कि कोई नहीं पूछेगा कि कहाँ गई थी, because she's my, उसमें I felt Yumna could have given slightly better expressions from the point of view of, like a slight smile comes to her face or something that, because उस वक्त उससे पहले she's परेशान है, ज़रा सी वो है, थोड़ा सा इत्मीनान चेहरे पे आता कि हाँ, इत्मीनान नहीं, and also एक प्राउडनेस फील कर रही है ना कि ओके दिस इज द सेम गाय who doubted me at this point or doubted me at that point, and now he's not doubting me at all. मैं 2 years I've been out of this house और मैं कुछ भी कह सकती हूँ इसको, लेकिन ये इतना ट्रस्ट कर रहा है मुझ में. So I think that was a very strong moment where I feel that her expressions needed to change slightly. Otherwise, okay, again, I had a problem with Haya. I think Haya needed her moment. उसको नहीं मिला. I felt bad for that. I really felt bad for it because वो बेचारी flatline ही गई. It was like, she did, there was no, nothing in her. लास्ट एपिसोड में नादिया जमील ने कुछ बोला था ना, क्या बोला था उनके एक्सप्रेशन के बारे में? वही ना कि उसने बहुत सोच समझ के शायद उसने अपना एक्सप्रेशन ऐसे ही रखा है, बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन बनाया हुआ है. अगले ड्रामे जिसपे में आपने कहा था कि ऐसी कोई एक्टिंग नहीं होती. अच्छा. So मुझे अभी भी लगा कि जब वहाज आया है उसको लेके यमुना को कि एक सवाल करना है और अच्छा है सबके सामने करूँगा, और उसने वो कन्फ्रंट किया है और यमुना की आंख में आंसू था और हया फिर ब्लैंक थी. और वो तो सीन बहुत ही कंफ्यूजिंग था ना, क्योंकि एक सीन निकाल दिया गया एपिसोड में से मुझे लग रहा है, जो कि उस काली अंधेरी रात के बाद यमुना मिलती है उससे हया से, वो सीन निकल गया. अब देखा तो चौकीदार ने हया को वो आखिरी दफा जाते हुए, क्योंकि वो सीन ही निकाल दिया एडिट में इन्होंने. सो जो जुमला था ना, मगर सब रिकॉर्ड हो चुका हुआ था ना. ये वो वाली बात है, वरना वो जुमला चेंज कर देते कि जब ये यहाँ से गई है तुम्हें पता था. उसने कहा तुमने देखा था, उसने देखा था, बट वो तो कट गया, तुम कह रहे हो. बट उसने सुना था कि वो कह रहा है कि वो जा रही है अकेली, ड्राइवर के साथ नहीं, तो उसको पता तो था कि वो गई है, और उसने झूठ बोला था कि मैं रोक लेती अगर वो आज यहाँ होती, अगर मैंने देखा होता तो. She lied ना. she did. अब नंबर नहीं दिया. I think one has to give credit where credit is due. You don't just get a blockbuster. जी हाँ. मेहनत आपको करनी पड़ती है. So for that I'm going to give him a 7. 7. Very good job. Very good job. मैं सिराजुल हक के सिर्फ लास्ट एपिसोड की बात करूँ, पूरे ड्रामे की बात नहीं करूँगी. मैं बहुत नंबर दिए उनको एंड वेल डिज़र्विंग. जब मैं पहला एपिसोड देखा, मैंने वहाज को देखा, मैंने देखा डायरेक्टर ने क्या शॉट्स बनाए, क्या ट्रीटमेंट है. फिर बीच में जो हमें रोमांस ने हिला दिया, उसमें डायरेक्टर का भी बड़ा कमाल था. एक्सप्रेशंस तो थे, द ट्रीटमेंट वाज अमेजिंग. उसको जहन में रखते हुए मुझे लग रहा है ये सिराजुल हक ने एपिसोड डायरेक्ट ही नहीं किया है. वो ट्रीटमेंट नहीं, सॉरी, लास्ट 2 एपिसोड्स में सिराजुल हक की ट्रीटमेंट वाज मिसिंग, जो इसका वो मास्टर है. जब वो हीरो की एंट्री दिखा सकता है ऐसी ग्रैंड कि आप हिल जाएं, कहाँ थी ट्रीटमेंट? सोचिए, दोबारा देखिए इन एपिसोड्स को, आपको इसमें ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी. ये सिर्फ बड़े प्लेन शूट होंगे जो किसी आम ड्रामे की शूट होती है. ये तेरे बिन था और लास्ट एपिसोड था. मैं होती, मैं इसको रीशूट करवाती. इफ़ आई वॉज इन द चैनल हेड, मैं कहती स्टोरी ठीक है, एक्टिंग ज़बरदस्त है हीरो हीरोइन की, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगा. वो चिल्स, वो गूस बम्स नहीं आए.
मेरे दिल को वो झटके नहीं लगे जो पहले लगे, जो मैं वहाज की जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी, जो वॉक होनी चाहिए थी, जो यमुना की ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी, मिसिंग थी। सॉरी, नहीं यकीन आता, आप पुराने एपिसोड्स देखिए। दैट मैजिक, दैट ट्रीटमेंट वाज मिसिंग। जैसे जल्दी में शूट किया, नहीं मज़ा आया। जो चीज़ खूबसूरत थी, जो जिसने बचाया इस एपिसोड को, जो देखने लायक है, वो सिर्फ वहाज और यमुना की परफॉर्मेंस है, बेहतरीन। लेकिन उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिली जो इनको 4 से 8 चांद लगाती थी डायरेक्टर की मेहनत से और डायरेक्टर की शॉर्ट स्क्रिप्ट, वो नहीं थे। 5 फॉर द डायरेक्टर। 5 ओके जवाब। अब जी पब्लिक की तरफ चलते हैं। ऑर्डिनरी वर्क, दिस वाज अ वेरी ऑर्डिनरी शॉर्ट एपिसोड। हाँ, स्पेशली वो सीन जिसमें It's अपनी very दोस्त के साथ वो करती है। एंड यू वर राइट Ordinary कि था। फजीला के कैरेक्टर को वहाँ पे दोबारा से लाया जा सकता था। वो फ्रेंड बताती तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया, उसको लेके जाती फजीला के पास। शॉट बता दो जब तुम कहो यार क्या शॉट था। जब हया का भी शॉट लिया है, 2 शॉट, एक बहुत ही आम ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट थी। कहाँ था कोई शॉट और जिसमें मुझे आपको यार सबसे क्या ज्यादा कैमरा रखा था, ऑड वो क्या लगा लाइट था थी, जो मरीना जी ने कहा कि जब इतना सारा हंगामा हो गया, उसे धक्के दे दिया, वो चली गई, दोबारा आते तो कमरे में बैठ के उसे कह रही थी मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। मतलब So much is happening. डीओपी वाले शॉट्स थे ये कि जो डीओपी अकेले रिकॉर्ड कर दे। मैं ये कह रही हूँ ही वाज मिसिंग इन दीज 2 एपिसोड्स, हिज मैजिक, हिज ट्रीटमेंट, प्लानिंग। अच्छा जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। टोटल वोट कास्ट हुए हैं डायरेक्शन में 5400। ये 4000 आज वाले एपिसोड के हुए होंगे, लास्ट एपिसोड इसमें इंक्लूडेड होगा, सेकंड लास्ट है है ना? हाँ। नहीं है, हाँ, अभी लास्ट नहीं आया था। हाँ, लेकिन 3000 तो मिल ही गए। हाँ हाँ, तो फिर भी वो तो मिल यही जाएगा। होना था रिजल्ट जो भी। हाँ, तो 5400 वोट कास्ट हुए हैं और ये सेकंड लास्ट एपिसोड के लिए थे इसकी। तो उसमें 3888 यानी 3888 4000 हाँ, यानी के तकरीबन ऑलमोस्ट 4000 Yeah, rounding 72% जो हैं वो इनके हिस्से में आए हैं सिराजुल हक के बारे में, जो कि नंबर्स बनते हैं 7.2 वरना बाकी सबके पॉइंट समथिंग थे। पॉइंट समथिंग 7.2। तो ऑडियंस ने Out of इतने थे 10 जिनको वोट दिए हैं। और उन्होंने ये एपिसोड नहीं देखा था ना लास्ट, वो ये उससे पहले आप अच्छा। It वो would देख be रहे good तो not नहीं, matter. कोई फर्क नहीं दे पड़ता। आर गोइंग टू लव इट। अब बात कर लेते हैं पता जी ही है फीमेल कैटेगरी की, और नॉमिनेट हैं वन एंड ओनली यमुना जैदी। रुबीना जी, यमुना एंड ऑफ लास्ट एपिसोड, सेकंड लास्ट यानी के एक्सप्रेशन जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, स्टेलर थे। शी जस्ट फोकस्ड ऑन वहाज और किसी चीज़ को उसने कोई घर का डेकोर, निकाह को कोई लिफ्ट नहीं कराई। वो 2 साल से जिस एक शक्ल को देखना चाह रही थी, बस वो उस शक्ल को देख रही थी और उसके रिएक्शंस देखना चाहती थी। और बहुत नपे तुले अच्छे रिएक्शंस थे यमुना के। इस सीन में भी बच्चे के साथ वहाज का जो इंटरेक्शन था उसमें भी प्यारे एक्सप्रेशंस थे। आई थिंक ये 2 एपिसोड्स तो यमुना से कोई ले ही नहीं सकता। आई विल डेफिनेटली गिव हर an 8। एक और 8 मिला है रुबीना अशरफ की तरफ से, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो मुबारक हो यमुना जैदी आपको। मरीना जी, I think when she actually admits that she's in love with, she does love Murtasim. That the delivery of that line was really lovely. I thought that was very nice and expected of her. But as I said, one actor can't carry an entire scene, especially when you're not given the tools. Otherwise, hardly any dialogues, only expression, and the expressions were there. I mean, like आप जितने भी scenes देख लें, even the scene with the rickshaw driver, वो scene बहुत unnecessary था. I think अगर वो हम निकाल देते और कोई और मजे का scene डाल देते maybe. अच्छा, रिक्शा ड्राइवर को क्लोजर दिया, फजीला गाजी I know, closure ही नहीं दिया। किसी को नहीं माँ को दिया, भूल only गए। rickshaw driver got closure. जो जरूरत ही नहीं थी, वाकई सही कह रही हैं। और वो चेन का उसका आना एकदम, उसमें भी she was quiet, bedroom में भी she was quiet, a few words, and I think that goes a lot
towards an actor to give a performance without lines, and I'll give her a 7. 7, very good job. जो एक चीज़ मैंने बताई ना कि वो लड़की से जो माँ बन के अब आई है ना, वो एंटर हुई है अब एक अलग, उसमें एक अकड़ और एक जो होता था वो सब ख़त्म हो गई, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई भाई। मुझे तो वो एकदम लगी जैसे बड़ी हो गई है। और ये समझदार होता हो है 2 साल में औरत की 2 साल एज बढ़ेगी। वो औरत जो अकेली रहे ऐसे हालात में और जो बच्चे को पाले 1 साल अकेले, वो 2 साल नहीं, उसकी उम्र 10 साल बढ़ती है 2 साल। She aged 10 years instead of 2, and that was showing with her body language. बच्ची को उठाना और अभी ये नहीं पता कि आगे मेरे साथ होना क्या है, मुझे निकाल देंगे बाहर, ही तो मैं शादी के टाइम पे आ गई। तो उसके अंदर वो था, वो डर और वो क्योंकि अब माँ की पोजीशन डिफरेंट है, अब वो वैसे नहीं है उसके अंदर, वो अब एक कमज़ोर हो जाती है ना, दिल आपका नरम हो जाता है। वो चीज़ फिर आप सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, अपने बच्चे के लिए सोचते। एक डर आ गया ना आपके, अब मैं अकेली नहीं हूँ भाई, मैं इस किश्ती में, मेरे साथ ये जान भी सवार है, उसके लिए वापस आई, अब उसको वहाँ एक्सेप्ट होना है। लेकिन पता नहीं आके फील हुआ कि इतना टाइम गुजर गया, यहाँ शादी हो रही है और ये तो समझने में भाग गई थी, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो वो डरी हुई है और फिर भी वो जब देखती है इस तरह के, नहीं मेरे लिए वो तो वही है, 2 साल के बाद भी वैसा ही मेरे लिए मैसेज करता है मुर्तसिम। फिर बाप का खड़े होना, उसने इतनी सपोर्ट देखी और उसको फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि नहीं, दे लव मी, ये मेरा घर है। और फिर उसके बाद जो उसके सीन्स हैं वहाज के साथ, और उसमें वो पुरानी जो यमुना का ट्रेलर आया ना, जो अक्स आया कि अच्छा, वो उसमें लगा कि नहीं वो क्यूटनेस है अभी भी, कि अच्छा मैं ठीक रहूँ, हमेशा मेरी बात सुनोगे, मैं आई एम ऑलवेज राइट। बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारे सीन्स, जिस तरह बेटी को देख रही है और ये कि वो सो रही है, उसको जगाना नहीं। It was beautiful and I will give her a 10. 10? Yes, full marks. कुछ काटने को है। 10 नंबर मिले। अब देखें ऑडियंस ने कितने दिए हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। और इस कैटेगरी में टोटल वोट जो ऑडियंस ने कास्ट किए हैं वो 8,900 हैं। She's got at least 7,890 अकाउंट्स सही है, 8,000 यानी के जबरदस्त नंबर्स। नहीं, यमुना को मिले हैं 6,853। 8,000 का। बाकी आपने 853 बिल्कुल ठीक कहा था। तो ऑडियंस की तरफ से 7.7 नंबर्स मिले हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं, क्योंकि बाकी सबके हिस्से में 0.4, 0.5, 0.8, 0.6 आया, तो आपको 7.7 मिले, तो बिग थिंग, बिग थिंग। शी डिजर्व्स इट। वेल डन यमुना जैदी। अब हो जाए बात हमारे मुर्तसिम की, बहाज अली। नंदी ओनली ढूंढ ढूंढ के मैं थक जाती हूँ गलती, सीरियसली नहीं मिली मुझे। कहीं तो कोई गलती किया करो बहाज, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। हाँ रुबीना, आपको गलती नहीं मिलती, हाँ, रुबीना नजर लग परेशान हो जाती है। हाँ, नहीं मिली। आई थिंक स्टेलर थ्रू आउट, अ 9। हाँ, वेल डन बहाज। मरीना जी। I think performance-wise, he stole the episode. Absolutely. From the time कि वो उसको देखता है, उससे आगे जाता है, उसको रोकता है, dialogues beautifully delivered, then embracing his child, taking his wife there, and वो जो इजाज़त मांगता है, हाँ जी, कि can I sit there with the child, and that is just so sweet and so beautifully done. And जब वो उसको कहता है मेरे साथ बैठो, फिर माफ़ी मांगना, और जैसे वो कहता है कि वो पूछती है कि तुम यहाँ ही सोते थे, बेड पे नहीं सोते थे, and he replies to that was heart wrenching. And also I think when we were watching the episode, आपने कहा था कि when he asks her to come and sit next to him, ना, his voice sort of breaks. तो प्लीज कहता है, प्लीज। दो दफा कहते हैं कि प्लीज आ जाओ। It's very touching and it's very lovely. Yes, I think उस वक्त he needed to grab hold of Yumna and give her a big hug. I think that was the only thing that was missing. But actors का नहीं पता closeness. There is
we have. But we got the feeling. Yes, I think we got. I think it would have been lovely if he'd placed his head in her lap. मुझे भी लगा, एक है ना, सेकंड को मुझे है लगा ना, कि माफी मांग रहा है यूं करके, and he'll और अब play- इसको हल्का सा सर रखना चाहिए, हाँ, but ठीक तो ठीक है, सही whatever it is, I हाँ, think. हाँ, हमारा ड्रामा नहीं था ना। हाँ, बिल्कुल अपने ड्रामे में कर लेना। बिल्कुल, हाँ, नहीं वही ना, मैंने कहा हम बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर और जिस क्या? दिन दे देंगे। हाँ, सही बात है। हाँ। I mean you have मतलब look at that. I mean exactly, you biggest blockbuster. So क्या कहते हैं? I would say I would also give him a 9. 9. Yeah, he did a very good job. आपकी तरफ से पहला 9 है सीजन में, Sorry, फर्स्ट 9 नहीं, मेरा- आपने दिया पहले। मैंने दिया है पहले, मैंने नहीं, 9 आपकी दिया, तरफ मैंने से 8 दिया है। आपने दिया है हाँ, किसी पहला को? 9 का यू सरमत को दिया था आपने, 9 दिया था या 8 दिया था? सरमत को 9 9 दिया था दिया, जब फर्स्ट टाइम गुना की फर्स्ट एपिसोड Yeah, हमने yeah, की थी। Yes. नादिया, अब मैं सोचती हमारा हूँ- वाज। हमारा आवाज मुझे अब लगता है कि नहीं, सूरत ये होता कि मीरब उसको टच करती, मीरब उसके चेहरे पे हाथ लगाती या कुछ, क्योंकि अब वाइफ का वो तो कर ही रहा है शुरू से मोहब्बत, इसने कभी इज़हार नहीं किया, इसका वो that इज़हार happened करना ना, होना था। लगाया था उसने हाथ, किधर? नहीं, जरा मीरब थोड़ा- ने। थोड़ा सा ज़्यादा, जरा ज्यादा करना थोड़ा चाहिए। ज़्यादा हाथ लगाना। आप झूम देख के बहुत मैं बहुत झूमने पे खराब मजबूर हो गई हूँ। खराब हो गई। इनका झूम देखना बंद करवाएं। हाँ जी please। प्रोड्यूसर आइंदा से झूम हम नहीं रेट करेंगे, नादिया बिगड़ गई है। एडिट कार्ड सीन काट के दिखाया करें। हाँ। नहीं, ये बात सही है कि मैं खराब हो गई हूँ झूम ड्रामा देखने के बाद। हाँ, थोड़ी कुछ खिल खुल सी गई हो क्या रहा है। ये तो झूम से जोक में चली गई। तुम भी ड्रामे दिखा रहे हो, उसके बाद क्या हो बंदा तो फिर हो ही जाएगा ना, जरा थोड़ा सा मिजाज बदल जाएगा, एक्सपेक्टेशंस बदल जाएंगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ना जज्बात बदल झूमना, गए। यहाँ झूम की ज़रूरत थी थोड़े से रोमांस की, तो मैं वहीं अटकी हुई हूँ। लेकिन हाँ, मीरब को ना थोड़ा सा कुछ ये ना अफेक्शन शो करनी चाहिए थी एक वाइफ, क्योंकि उतनी उसने ज़्यादा नफरत दिखाई है, तो यहाँ थोड़ा सा प्यार दिखाना चाहिए था। और वहाज सब मरीना जी कहेगी, मेरी सारी लाइंस इन्होंने बोली। क्या करूं, इतना अच्छा बोलती हैं, क्या कहाँ जाऊं, पहले रुबीना जी, अब मरीना जी, अब मैं क्या करूं कौन सी बात करूं। इस सब उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान कर दिया कि वहाज ने कहाँ कहाँ जो है ना फिर से फ़ैन बना लिया, इज़ अमेजिंग। और मुझे बहुत अच्छा लगा जहाँ उसने जो हया को रोका है ना, मेरी बीवी है, और हालांकि निकाह किस बैठा हुआ है उस पे सीट पे, तो चेक करो ना उसके गट्स कि निकाह कराने वाला अगले 2 मिनट में, और कह रहा है मेरी बीवी है, क्या टाइमिंग है। तो अभी भी उसकी वो फीलिंग्स हैं, एंड जिस तरह वो देखता है ना आँखों से, उसको लाइंस नहीं चाहिए, उसको तो गूंगे का भी रोल दे दो ना तो वो भी कमाल है। आज की आँखें काफ़ी हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एंड आई थिंक ये रोल बहुत दिल से उसने किया। उसके बाद वो जो उसका बाप वाला जो है ना फेज़, वो भी देखा है इसके साइड, दैट वाज ब्यूटीफुल। और नेचुरली वैसे भी उसकी बेटी इतनी प्यारी सी माशाल्लाह, तो आई थिंक ही मस्ट बी थिंकिंग ऑफ हर ऑल्सो एट दैट टाइम। तो वो नज़र आ रहा था जिस तरह उसने बच्ची को प्यार किया। सोएगा फिर भी सोफे पे, ये और बात है। सॉरी, सीक्वल में भी तुमने सोफे पे ही सोना है, तो उसको आदत हो गई है। हाँ, क्योंकि अब उसको बच्ची नींद आ नहीं गई, आएगी अब बेड पे। बच्ची आ गई, अब तो बिल्कुल ही जगह मारी गई। तो वेल डन, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। जो अच्छा था इस एपिसोड में लास्ट में, वो सिर्फ यमुना और वहाज की एक्टिंग थी, उसने कमाल किया, एंड आई विल गिव हिम आल्सो अ 10। वेल डन वहाज 10 फ्रॉम नादिया खान। और 2 10 मिले सीजन के फर्स्ट 10 युमना और वहाज को मिले हैं, जिनको उनके फैन युमहाज कहते हैं। और मैं स्पॉइलर दे रही हूँ, नेक्स्ट सीजन में जो अगले आने वाला है उसमें हया आएगी, और हया के साथ उसकी रिलेटिव एक आएगी जो मैं हूँ। हाँ, ये हो गया है। What? हाँ हाँ हाँ। You are doing तेरे बिन too? जी जी, मैं उसके बाद आऊँगी और मैं फिर इनका ख़राब करूँगी घर। अरे वैसे ही कह रही हूँ सिर्फ एक्सप्रेशन के लिए कहा। उन्होंने खुद नहीं लिखा, मैंने बना लिया। मैं हया के साथ आऊँगी और इस दफ़ा वो जीत के रहेगी। खेल ख़त्म नहीं हुआ, तो नेक्स्ट सीजन में मुझे देखिए आगे, अब मुझे देखिएगा आप हया के साथ, और मैं हया की पार्टी में हूँगी। और आप हया को चूंटियां काटे कि वो रोए, और आपका कुछ नाम करे, होगा, कोई एक्सप्रेशंस चेंज करे। और आपका नाम होगा बेहया। हया और बेहया, फिर से इनका घर खराब करेंगे तेरे बिन 2 में, देखना ना भूलिएगा। तो जी
ऑडियंस ने कितने नंबर दिए। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। टोटल वोट कास्ट हुए हैं 11,000। वाओ, 11,000 वोट कास्ट हुए हैं। 9,999. एग्जैक्टली। वहाज को मिले हैं 8,580, जो कि बनते हैं 78%, 7.8, क्योंकि इस दफ़ा इनका कुछ हिस्सा फरहान सईद ले गए थे और खुशहाल खान ले गए थे, लेकिन वो भी एक राइटली सो क्योंकि ये दोनों एक्टर जो इनके अलावा इस हफ्ते में हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, सबके सब 0 पॉइंट में थे, बाकी सब ओनली वहाज 7.8। Next episode. वेल डन। तो जी ये था तेरे बिन की लास्ट एपिसोड का रिव्यू। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब हमने ये शो स्टार्ट किया था ना, जब रवीना जी याद है आपको जब हमने ये सीजन स्टार्ट किया था, फर्स्ट सीजन, तो हमारे फर्स्ट सीजन के आई थिंक सेकंड एपिसोड से तेरे बिन भी स्टार्ट हुआ था। और सबसे ज्यादा जिस ड्रामे को हमने रिव्यू किया, हम इसको नहीं उसमें से कर सके क्योंकि पॉपुलर था, तो हमें करना पड़ता था हर हफ्ते। तो इसके साथ हमारी जर्नी थी, हमारी भी एक अटैचमेंट हो गई थी, इसको डिस्कस करना, बात करना, इसको देखना। लव एंड हेट रिलेशन था, बहुत ही मियाँ बीवी वाला टाइप कोई रिलेशन था इसके साथ, लेकिन था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो हमें भी है कि ख़त्म हो गया, लेकिन आगे मज़ीद अच्छे ड्रामे आने वाले हैं। अभी हमारे 5 ड्रामों का रिव्यू हो चुका है, जिनमें शामिल है झूम, झोंक सरकार। झूम वही ड्रामे थे लेकिन नादिया बिगड़ गई हैं, झोंक सरकार और गुनाह खराब हो गई और मोहब्बत बिगड़ भी नहीं, कौन नादिया खराब हो गई इस ड्रामे के। मोहब्बत गुमशुदा मेरी और तेरे बिन। अब मुकाबला होगा कि कौन बाजी लेके जाता है, कौन एक्टर ऑफ द वीक, कौन फीमेल एक्टर ऑफ द वीक, कौन राइटर ऑफ द वीक बनेगा और कौन सा डायरेक्टर मैं बता देती हूं। इस दफा तो सब ऑब्वियस है, मैं बता देती हूँ इस दफा तो कोई अभी कोई कंफ्यूजन नहीं ही नहीं बताएगा, है। आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।